औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व शुक्र। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान और फजल है हम पर अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला उसकी किताब के लिए हमको जमा करता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कितना भी हमारा वक़्त हो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किताब पढ़ने के लिए हमारे को वक़्त निकालने के लिए मौका अता फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी किताब छोड़े बगैर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल हमें थोड़ा सा क्यों ना हो हमें उसकी किताब में पढ़ने और जुड़ने के लिए अल्लाह ताला मौका देता है। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्र अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्र। और आप सबका भी शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि तुम्हारा बहुत कीमती वक़्त है इंशाअल्लाह तुम निकाल कर बस अल्लाह की किताब सुनने के लिए बैठते हैं। इंशाअल्लाह दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे सबके दर्जे बढ़ा बुलंद करे और जो भी तुम्हारे इखलास के टाइम पे आने वाले मुसीबतें यानी मशगूलीपन अल्लाह ताला आसान करे, कफ़ीफ़ करे यानी तुम्हारे लिए आसान करे बैठने के लिए, सुनने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सुनाने के लिए और सुनने से पहले हम सब इस पर अमल करने के लिए अल्लाह ताला हमको तौफ़ीक अता फ़रमाए अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर आप सबका। इंशाअल्लाह ऐसे ही यानी हमें मिलते-जुलते रहना चाहिए क्योंकि अल्लाह की किताबें सुनना यानी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अहम की बात है। देखो ये आयत है अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्क्रीन पर दिखता है तुमको। ये सूरा इसरा आयत नंबर 36 है। इसमें क्या बोला गया? वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म इन्न इन्न समीउन व बसीर वअल्फु वल फवाद कुल्लु उलाइका काना अन्हुम मसऊला। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा तुम्हारा दिल और सब कुछ यानी बसरा आँख ये सभी क्या सवाल किए जाते हैं। यानी सवाल क्या सवाल हमारे एक से नहीं पूछा जाता ये भी जवाब देते। क्या है ना का इल्म हमारे पास नहीं अल्लाह ताला के पास है इसमें क्या है ये सभी सवाल किए जाते हैं। क्या हमारे आँख, नाक, हमारा दिल, हमारा जो कुछ भी है वो सभी सवाल किए जाते हैं। वो सभी जवाब देते हैं क़यामत के दिन। बस हमारी ज़ुबान से दिल में जो आया हमें बोलना है ऐसा नहीं, हर चीज़ का भी सवाल देना पड़ता है। इसीलिए हमारा बयान क्या है आज अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे बाब तुहर्रिमुल कज़िबा तुहर्रिमुल कज़िब क्या इसका मीनिंग क्या है? झूठ के एहराम होने का बयान। झूठ के एहराम होने का बयान। इसमें ही है ये थोड़ा है वो वला तक़फ़ू मा लैसा लका बिही इल्म। यहाँ तक ये आयत का तर्जुमा हम देखेंगे। तुम्हारे पास ऐसा इल्म क्या है? तुम्हें ऐसा अल्लाह से ये करना क्या? अल्लाह ताला फरमाता है जिस चीज़ का इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। जिस चीज़ का इल्म तुमको नहीं है उसके पीछे मत पड़ो कर अल्लाह ताला वार्न करता है कि हम सबको बता देता है कि जिस चीज़ का तुम्हारे पास इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। बाद में क्या है? इल्म इन्न समीउन बसीर बेशक वही है सुनने वाला और देखने वाला। वल फवादा और दिल वल अफवादा और दिल कुल्लु उलाइका काना मसूला। ये सब चीजें सवाल किए जाती हैं। कब सवाल किए जाते हैं? क़यामत के दिन ये सब चीजें सवाल किए जाते हैं। हमें ऐसा ही हमें पैदा हुए हमें समझती क्या समझती है? हमें मरने के बाद में अल्लाह जन्नत देता और जहन्नम देता ऐसा समझती। इसमें क्या मसूला का तो क्या मीनिंग है इसका? सवाल करता है। कौन सवाल करता है? अल्लाह सवाल करता है कि तुम ऐसे ही नहीं पैदा हो गए, तुम ऐसे ही नहीं बड़े हो गए, क्योंकि तुम ऐसे ही जन्नत में नहीं जाओगे
क्या तुम्हें अच्छी गुमान यानी अल्लाह की गैब की इल्म हमारे पास है, हमें जन्नत में जाती। इसीलिए अल्लाह ताला सवाल करता है कि ये सबसे भी पूछोगी। देखो कितनी वईद की बात है। इसीलिए ऐसे बातों से, ऐसे मौकों से प्लीज फायदा उठा लो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें सभी गवाह है। अब हमें ये एक दूसरे के लिए, हमें जितने भी हमें बैठे हैं और हमें सुनते हैं और आगे भी सुनेंगे इंशाल्लाह, ये सभी जो भी ये आयत सुनते हैं वो सभी गवाह हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की आयतें हमें सुने हैं, दिल और कान और सभी सभी सबसे भी अल्लाह ताला जवाब चाहता है, सभी जवाब देते हैं। ये सभी मसूल है, यानी वो सभी सवाल करेंगे इंशाल्लाह, यही है। और दूसरी और एक आयत है, क़ाल अल्लाह ताला मा यल्फिदु मिन कौली इल्ला लदय्या रकीबुन अतीद। ये सूरा कहफ है, आयत नंबर 18 है। ये बहुत यानी इसमें ये सूरा है, ये दिल से पढ़े तो जो भी दुनिया का जो कुछ भी है उसके पास वो भूल जाएगा। उतनी सूरा है, इसमें मालूमात है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के उतने बेहतरीन आयतों से अल्लाह ताला ये करके है अल्हम्दुलिल्लाह। उसने इसीलिए इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है? नेस फरमाया इंसान जो लफ्ज़ भी बोलता है, क्या है? इंसान जो लफ्ज़ भी बोलता है तो उसके पास एक निगरान फरिश्ता तैयार रहता है। क्या मतलब? जो भी हमारे ज़ुबान से हमें जो भी हमारे अल्फ़ाज़ जीभ से निकल कर बाहर आ गई, वो सभी एक निगरान फरिश्ता उसे देखता है, देखता रहता है। वो फरिश्ता उसके उसके पास है, निगरान है कि तो यानी अब देखो जो जब भी हादसा होता है, जो भी हादसा होता है, हमें वो काम गिरने जाकर फिर संभल जाते हैं या एक्सीडेंट होने जाकर संभल जाती हैं। ऐसे टाइम पर कौन? हम नहीं संभलती, या अल्लाह ताला का फरिश्ता हमारे पास रहता, वो हर हमेशा हमारे संभालता रहता कि जब तक हमारे पर जो भी मुसीबत नहीं आए, अल्लाह का इज़्ज़त से, जब तक वो हमारी हिफाज़त करने के लिए अल्लाह ताला हमारे साथ रखा। ये सूरा 18 है, आयत सूरा अल मोहम्मद। ये क्या? अभी इन बातों में हमें क्या मालूम होता? झूठ हराम होने का बयान का तो क्या मालूम है इसमें? जो भी हमें करते हैं सही बात करना चाहिए, बात हमें ऐसा ही नहीं बोलना चाहिए। इसमें समीउन समाल बसरा वल अफिदा, ये 3 चीज़ें, कान, नाक और दिल, इन सबसे भी सवाल किया जाता है। ये इन्हा को इल्म होता है, यानी क़यामत के दिन अल्लाह ताला की इज़्ज़त से ये 3 भी अपने-अपने बातें बताएँगे। सब हमारे जिस्म पर के बाल भी वो भी गवा देंगे। ये फलान-फलान शख्स ने ये शख्स ने फलान-फलान काम किया, फलान जगह पे किया, फलान वक़्त पर किया। सब भी हमको एक नज़ारे के जैसा, अब देखो हमें पहले के तो हमको मालूम नहीं वो कैसा मालूम होता, क्या होता है, वो कैसा दिखाता अल्लाह ताला। अब तो सबको वाज़ेह है, अब तो सबको वाज़ेह है। क्या? जहाँ भी अब देखो तुम्हें एक इंडिया में है, एक इधर है, एक कर्नाटक में है, जो भी कहाँ भी है, अब कुवैत में है, पूरे कहाँ है, हमें एक-दूसरे से मुख्तलिफ जगहों में है। रहने के बावजूद ये नेट के बावजूद अल्लाह ताला इतना आसान कर दिया, एक के करीब हो गए हमें एक-दूसरे के करीब हो गए, क्योंकि जहाँ-जहाँ भी हम हैं, सभी एक-दूसरे के करीब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक-दूसरे की बातें सुनते हैं और एक-दूसरे के हमें जो भी हमें है, हमें देखते भी हैं और सुनते भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही है। ये सब भी यानी ऐसा अभी-अभी होता है, अभी ऐसा होता है कुरान कुरान के ये फ़ोनों के ज़रिए। पहले शायद ये ऐसा पहले उनको ताज्जुब होगा। अब देखो अल्लाह ताला खोल कर रखे हैं अभी ये अल्लाह के पास जब हमें पैदा हुए, पैदा होने से और लेकर अब हमें हमारी मौत तक अल्लाह ताला जो भी हमको दिखाएगा, ऐसा ही दिखाएगा। तो भी जो कुछ भी माँ के पेट से जब बाहर आई, हमें जो भी करी, नहीं करी, जो भी हमें ये करी, सब कुछ बताएगा अल्लाह ताला, सब कुछ खोल कर ज़ाहिर कर कर बताएगा। जब हमारे मुँह को बोलने के लिए बात नहीं होती, क्योंकि ये फ़िल्म के जैसा हमारा हमारी स्टोरी चली पूरी, हमें कि उसमें क्या मुँह कर जाते हैं, जो भी हमें करे हैं वहाँ वाज़ेह हो जाता, पूरे लोगों के सामने वाज़ेह हो आता। जब हमें किस बात से मुँह कर सकते हैं? नहीं मुँह कर सकते। इसीलिए जो भी निगरान फरिश्ता, अब हमारे आयत में सूरह कहफ में हमें पता चला, एक निगरान फरिश्ता भी हमारे साथ है, वो भी हमारी जो भी हमें करते हैं वो भी देखता है, जो भी हमें मुसीबत आती है उससे भी हमें बचाता है। इसीलिए हमें क्या करना, जो भी कहते हैं सही कहना चाहिए, झूठ बात से नफरत करना चाहिए। झूठ बात इतना बड़ा गुनाह है, हमें समझते आम कर कर झूठ बात सबसे बड़ी गुनाह है। कबीरा गुनाह में से ये एक गुनाह है,
झूठ बात से परहेज करो। झूठ बात से वो बोलने से सिवा हमारा अपना मुँह बंद रखे तो अच्छा है। हमें झूठ बात बोलने से अच्छा है कि अपना मुँह बंद करें, यही बेहतर है। और एक हदीस से हम देखेंगे इंशाल्लाह, ये आयतों से आपको पता यानी झूठ क्या है, सही क्या है, जो भी बयान करती हूँ वो आपको पता चला होगा इंशाल्लाह। और हमें हदीस से देखेंगे, हदीस के तौर पर हमें क्या अल्लाह ताला बताना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बला शबा सच्चाई सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है। देखो इंशाल्लाह गौर करो, सच्चाई नेकी की तरफ रहनुमाई करती है और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। सच्चाई बोलना, सच्ची बात बोलना, ये नेकी की तरफ लेके जाती है और नेकी किधर लेके जाती? जन्नत की तरफ लेके जाती है। सुभान अल्लाह! देखो सच्ची में कितना ताकत है और दूसरे बात में झूठ में कितना ताकत है वो भी हम देखेंगे। और यकीनन आदमी सच बोलता बोलता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला उसे सादिक सादिक रासत बाज लिखा जाता है। अल्लाह के पास क्या लिखा जाता है उसे? जो भी हर हमेशा सच बोलता है, सही के सिवा कुछ नहीं बोलता, यानी सही बात बोलता है। कभी ना कभी अगर एक आधा झूठ हुआ तो भी उसे अल्लाह ताला अपने रहमत से दरगुजर कर देता है। यही नहीं कि हम झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ हमें बोलते जाओ। झूठ बोलने वाले अल्लाह को नापसंदीदा है। यानी ये भी है कि झूठ सबसे बड़ा गुनाह है। इसीलिए झूठ बोलने से परहेज करना चाहिए। झूठ बोलने से अच्छा है अपना मुँह बंद कर कर खामोश बैठना अच्छा है। इसी तरह अब और क्या अल्लाह ताला के करीब उसका नाम किसमें लिखा जाता है? क्या वो झूठ नहीं बोलता ऐसा लिखा जाता है? नहीं। सिद्दीक, सिद्दीक का तो क्या? सच बोलने वाला। ये सिद्दीक एक एक सहाबा को मिला, वो सहाबा का नाम क्या है? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो सुनते थे, यानी बातें, वो सही कर कर वो फैसला करते थे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी भी अपने तरफ से घड़कर नहीं बोलते। ये जो भी बोलते हैं, सही बोलते हैं, ये अल्लाह की तरफ से है। ये इस पर यकीन होता था उनको, यकीन होता था। इसीलिए उनका नाम सिद्दीक कर कर लफ्ज़ हो गया। और हम में से भी जो भी हमें सही बोलते हैं, सच बात करते हैं, उनका उनका ज़िक्र क्या लिखा जाता है? सिद्दीक लिखा जाता है, उनका नाम सिद्दीक लिखा जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, जन्नत का एक दरवाज़ा ये भी है, जो भी सच बोलने वाले सिद्दीकीन सादिक वो दरवाज़े से दाखिल होंगे कि जब बोला जाता है कि ये सिद्दीक है, यानी ये सच बोलते रहें, इनके लिए इन्हा को वो दरवाज़े से दाखिल करो। अल्हम्दुलिल्लाह, देखो झूठ बात से बचना और सही बात पर कायम रहना, देखो कितना बड़ा ये है। और 2 पॉइंट हो गए और 3वां पॉइंट क्या है? और बलाशुबा झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करती है। देखो पहले अच्छा की किसकी तरफ रहनुमाई करती है? नेकी की तरफ। और नेकी किसकी तरफ रहनुमाई करती है? जन्नत की तरफ। और अल्लाह के करीब उसका नाम क्या लिखा जाता है? सिद्दीक। और झूठ किसकी तरफ रहनुमाई करती है? जहन्नम की तरफ। और जहन्नम किसकी तरफ रहनुमाई करती है? झूठ जी सॉरी झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करती है। झूठ क्या है? नाफरमानी की तरफ रहनुमाई करती है। नाफरमानी जहन्नम की तरफ रहनुमाई करती है। पहले नेकी सही नेकी की तरफ रहनुमाई और नेकी जन्नत की तरफ रहनुमाई। इसमें क्या है? झूठ नाफरमानी की तरफ रहनुमाई, नाफरमानी जहन्नम की तरफ रहनुमाई। समझ में आ गया इंशाअल्लाह आप सबको? आप सबको प्लीज़ समझ में आना चाहिए ये बात, क्योंकि हमें झूठ को इतना आम समझते हैं कि ये कुछ भी नहीं, बोले जाती हैं, बोले जाती हैं, बोले जाती हैं। मैं भी हो और आप भी हो और जो कुछ भी हो, झूठ इतना गुनाह नहीं समझते कि एक को कितने के लाखों झूठे बोले जाते हैं। ऐसा नहीं बोलना, ये एक बात झूठ बोलने से वो नाफरमानी में हुआ था। अब इससे पहले मैं यही तुमको मैसेज करी कि सही क्या है, झूठ क्या है। अल्लाह ताला हर एक आयत में देखो, अब सूरह कहफ में मैं पढ़ के सुनाई है ना, वमा यल्फिदु मिन कौली इल्ला लदैया रकीबुन अतीद। रकीबुन करीब है, करीब यानी तुम्हारे शाये रग के करीब है अल्लाह ताला। तुम्हें बचने की कोशिश करो, तुम्हें ऐसा झूठ बोलकर तुम्हें ऐसा जाने की मत ये करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे शाये रग के तुम्हारे दिल से भी अभी करीब है। उससे बचो कर कर, ये भी सवाल की बात है, ये भी धमकी के जैसा है, ये भी हमको डराने के लिए बेहतरीन बात लिया गया। इसीलिए
हमें बच के रहना चाहिए कि झूठ बात बोलने से अच्छा है कि अपना ज़ुबान घट्टा अपने ज़ुबान से बंद करके रखे, अपना अपने अपनी जीभ को पकड़ कर रखे, यही हमारे लिए अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह जब इस पर हमें कायम उतरते हैं इंशाअल्लाह, हमें सिद्दीक कर कर अल्लाह ताला लक़ब देता हमना, अल्हम्दुलिल्लाह यही है दुनिया में कामयाबी। अगरचे इसमें कामयाबी हो गए इंशाअल्लाह, अल्लाह के पास अल्लाह ताला बेहतरीन किताब से भी नवाज़ेगा इंशाअल्लाह, उसकी रहमत पर हमें यकीन करना चाहिए। क्या है और एक बात इससे क्या और यकीनन आदमी झूठ बोलता बोलता रहता है। क्या है? आदमी जब वो झूठ बोलता रहता है यहाँ तक के वो अल्लाह के यहाँ झूठा लिखा जाता है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। क्या पहले सही बोलने से अल्लाह के पास सिद्दीक लिखा गया उसे। ये एक दूसरा आदमी झूठ पर झूठ बोलता रहता है। उसका नाम क्या लिखा जाता है? उसका नाम अल्लाह के पास झूठा लिखा जाता है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। देखो कितनी बड़ी वईद है। क्या हमारे को इसका बात ये इस बात का इल्म ही हमारे को नहीं, क्योंकि झूठ बात बोलना हमें आम समझती। यानी दूसरे को मसलन मैं ही हूँ, मैं क्या बोलती हूँ कि तुम क्यों ऐसा लेट ज्वाइन करे क्लास? ऐसा तुम्हें शायद मुझे सवाल कर सकते हैं। मैं क्या बोलती हूँ, नहीं मैं पढ़ती रही हूँ, मैं ऐसा करती रही हूँ, ऐसा नहीं बोल सकती। क्योंकि मैं सही जो करी, मैं करी। क्योंकि मैं पहले इसमें अभी देखो अभी वो सेट करना था, वो सेट नहीं करी, इसीलिए मेरा 10 मिनट लेट हो गया। मैं सही बताई। ऐसा करना अच्छा है। नहीं, मैं चालू करी हूँ, नहीं तुम्हें जॉइन नहीं हुए, ऐसा बोलना भी ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्योंकि सही बोलना बात एक दफ़ा क खत्म होती है, झूठ बोलना उस पर फिर बहुत से हमें उज़र भी पेश करती हैं, क्योंकि हमारा ये मुश्किल था, हमें ऐज था, वो था। ऐसा बोलने से अल्लाहुम्मा ला तजअल मिनहुम, झूठ बोलने वालों में से हमको शामिल नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी अल्लाह की वईद है कि झूठ से बचो। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह सही भी वो कितनी भी बुरी हो, सही बात करना ये अल्लाह के पसंदीदा कामों में से है। यानी सही बात करे, यानी दूसरों की नज़र में ज़लील हो तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि दूसरे टाइम वही लोगों में उसे ये होता है कि ये सही होंदे, गलत होंदे, सही बात करती, ये झूठ नहीं बात करती कर ऐसा लोगों भी गवाही देते हैं हमारे लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनमें से हमको शामिल करना चाहिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। और इस हदीस से हमें क्या फ़ायदा मालूम होता है? इंसान जैसा रवैया इख्तियार करता है, गौर से सुनिए, इंसान जैसे रवैया इख्तियार करता है और उसका सिफ़ात ख़ास बन जाता है। जो भी सही का रास्ता इख्तियार करता है, वो सिद्दीक का को उसका ये हो जाता है, यानी उसकी सिफ़ात भी वही हो जाती। जैसे कि जैसा वो मशहूर होता है। अब मैं क्या बोली, अब सिद्दीक कर मशहूर, यानी जो भी जिसकी सिफ़त हमें मालूम हुआ थी कि ये कैसा है, ये कैसी है, ये कैसा है, ऐसा मालूम हुआ था कि हम उसका मालूमात उसकी बातचीत में हमको मालूम पड़ा था कि ये सही बोलती हैं या गलत बोलती हैं या झूठ बोलती हैं, ऐसा हमको मालूम पड़ा था। ऐसा वो बात नहीं मशहूर हुआ था। अब देखो बारे-बार सही बोलते रहो। एक बार वो 1-2 झूठ बोला तो भी लोगों न इस पे भरोसा नहीं करते कि तुम सही बोलते, तुम झूठ नहीं बोलते। इससे पहले भी बहुत सही काम किए, सही बात बोले, इसलिए तुम सही है इसकी बात, ऐसा समझते हैं। और एक है हर बार झूठ बोलता था, हर बार झूठ बोलता था, फिर कितना कि तड़प के वो सही बोलता है उस वक़्त, और उसे समझाने की कोशिश भी करता है। उसको ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये हर टाइम झूठ बोलता है। अब भी इसकी बात झूठी है, इसकी बातों को ध्यान नहीं दो, क्योंकि ये झूठा है, ऐसा होता है। इसीलिए हमको क्या चाहिए, हमें सिद्दीक में हमारा नाम लिखना चाहिए, अल्लाह के पास हमारे ने यानी यानी सही की बात से हमको नेकी तरफ जाना चाहिए, नेकी और जन्नत की तरफ जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यही कामयाबी है दुनिया और आखिरत में। और झूठ नहीं बोलना और नाफरमान नहीं होना। नाफरमान होकर जहन्नम में नहीं जाना। ये अपोजिट है, यानी दिन और रात। दिन क्या है? ये सही है। रात क्या है? ये झूठ है, यानी उसके अपोजिट है।
रात दिन, ऐसा सही गलत, झूठ और सही, जमीन और आसमान, ये दो दो चीजें हैं, ईमान और कुफर। ईमान क्या है? ये सही है, सच्चा है, बात सही है। कुफर करने की झूठ है। उसका मतलब क्या? इसमें मैं वाजे कर देती हूँ कि अल्लाह सच है, अल्लाह की इबादत हमें करना। झूठ क्या है? अल्लाह को छोड़कर दूसरों को हमें शिरिक करना, ये झूठ है। ये वो ओले अल्लाह को ये ताकत नहीं, हमें अल्लाह को छोड़कर, सही को छोड़कर दूसरे को लेकर अल्लाह के जगह पर खड़े करना, उसे हमें सिजदा करना, ये झूठ है। आपको मिसाल के तौर पर मैं बोली, तुम्हारे समझ में आया होगा इंशाअल्लाह। यही सही और झूठ के दरमियान, यही तुम्हें मिसाल से समझे तो इंशाअल्लाह तुम्हारे वाज़ेह हो आता। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो कुछ भी करते हैं, अल्लाह ताला हमारी बातें अल्लाह ताला सुनता है। इसी तरह ऐसा मशहूर होता है, जो भी करता है, सही करे तो सही की तरफ मशहूर होता है, और झूठ करे तो वो क्या है, वो झूठी की तरफ ही होता है। इसीलिए इंसान को अच्छी बातें और अच्छे रवैये अपनाना चाहिए। क्या अपनाना चाहिए? अच्छी बातें और अच्छी रवैये अपनाना चाहिए। वो खुसूसियत हमें जाने के बाद भी वो हमारे खुसूसियत लोगों में ज़ाहिर होती, क्योंकि वो ज़िक्र कर उन्होंने दुआ भी करती, वो ज़िक्र कर उन्हें बददुआ भी करती हैं। अगरचे उन्होंने नेक है, वो ज़िक्र कर उनके हक में दुआ करती। अगरचे वो बद है, वो ज़िक्र कर उनके लिए बददुआ करती। यही वो इंसान जाने के बाद में भी बाकी रहता है उसके आसार, ताकि लोगों की ज़ुबानों पर उसकी तारीफ़ के चर्चे हों, ताकि हमें जाने के बाद में भी क्या है, लोगों पर अपने तारीफ़ के चर्चे हो। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, उनको हम देखे भी नहीं और उनकी बातें हमें सुने भी नहीं, उनके सहाबा को भी हमें देखे नहीं, क्योंकि वो सादिक थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चे थे, सिद्दीक थे। यानी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी किताब, उनके सहाबा की किताब अब हम तक ना आई, हमें इसमें अब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह को पहले सूरे में इसमें निशान लगाकर फरमाया कि इसमें शक ना करो, ये किताब सही है। इसीलिए हमें इस पर अपने आँख बंद कर हमें ईमान ला सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है। ये जो कुछ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, वो अपने तरफ से घड़कर नहीं बताए, ये सभी अल्लाह की तरफ से बताए। जो भी अल्लाह नाज़िल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यही हमको बताए। ये सही कर हमें समझना यही है। यही उनके चर्चे होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बातें हमें सुनते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमें कुरान भी पढ़ते हैं। ये सभी किसकी तरफ से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और दूसरा ये है कि इंसान जाने के बाद भी हमारे उनकी ज़िक्र कैसी होती है? अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने के साल पहले, यानी उनके परदादा बहुत से यानी दूर हो। है तभी क्या उन्हों क्या है, अब हमें अतहत पढ़ते हैं, अतहत में दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजते हैं, और हमें किसके वसीला देते हैं? जैसे जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके आल पर हो, उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो कर उनकी वसीला से, सॉरी, ये दरूद क्या उन पर जैसे भेजे, इन पर भी ऐसे ही देव को बोलकर हमें अतहयातु लिल्लाहि व सलवातु तैयबातु हमें पढ़ती हैं। अतहयात, इसीलिए उनका ज़िक्र ख़ैर भी इसमें शामिल है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इसमें ख़ैर है। इसी तरह और आसान से मैं समझाना चाहती हूँ, ये कि जो भी किताबें लिखी हैं, जो भी अभी सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये बहुत से लिखे हैं उलमा, इन सबका ख़ैर और ज़िक्र किताबों में है। हमको मालूम होता है कि पहले में उनका वाक़या क्या है, उनको कैसा ये करे, ये सब भी हमें इस पर हमें आँख बंद कर हमें ईमान लाते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की किताबें हैं। और कुरान के बाद दूसरी किताब ये है कि सही बुखारी, ये अल्लाह की तरफ से सभी सुन्नतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करे। वही किताब से हमको मालूम होता है कि वाज़ेह तौर पर यानी एक हिस्सा कुरान से मालूम हुआ, तो एक हिस्सा उसमें यानी कुरान से मालूम होता, उसमें यानी खोल कर मालूम होने वाली ये सही बुखारी। उसके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कितना आसान तरीके अल्लाह ताला पैदा करे है, कुरान को पैदा करे है, आयतों से समझने के लिए। और आयतों में से थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया, उस वो आयत के बराबर हम हदीसों को दिया है अल्लाह ताला हमारे लिए, वो हदीस से समझे वाज़ेह हो जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये एक हदीस कुछ इतना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत से इसके है, अल्हम्दुलिल्लाह हम देखेंगे।
ऐसा मालूम होता है। यानी जिसका खैर खैर हो ज़िक्र इंशाअल्लाह उसे खैर ही बोला जाता है, और जिसका शर झूठ हो उसको झूठा ही लिखा जाता है और बोला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे बच के रहना चाहिए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला अक़ल, शऊर, समझ, बूझ सभी अता फरमाया। ये ख़ुसूसियत हैवाना में नहीं, जो भी मख़लूक़ात है, अल्लाह की मख़लूक़ात, हैवान, जिन, चरिंदे, परिंदे जो कुछ भी है उनको नहीं। अक़ल, शऊर ये सभी किसे अता फरमाया? इंसान और जिन को अता फरमाया। क्योंकि इंसान और जिन को इसलिए पैदा करा है कि अल्लाह की इबादत के लिए। और उनको जानना चाहिए कि ये अल्लाह की किताब है, हमें अपना किताब लेना है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सभी हमें डर कर हमें ज़िंदगी गुज़ारना चाहिए कि गुज़ारना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह झूठ बात बोलने से क्या होगा और सही बात बोलने से क्या होगा? हमें कुछ सोच समझ कर हमें अपना कदम उठाना चाहिए, बोलना भी चाहिए। अगर चाहे हमें झूठ बात बोलना पड़ता है, हम उधर गए तो उधर नहीं जाना चाहिए कि वो झूठ हमारे से ना निकले, ना निकले, यही हमारे लिए बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस से हम देखेंगे, जी नहीं उसका ही है, एक है, क्या है? अल्लाह के यहाँ जी, भी लोगों की ज़ुबानों पर भी उसकी तारीफ़ हो, उसकी तारीफ़ के चर्चे हो, और अल्लाह के यहाँ उसका अच्छा मुक़ाम हो। यानी सही बोलने वालों को क्या है? अच्छे से अच्छा मुक़ाम अल्लाह के पास हो। और नंबर 2, यानी झूठ की बात बोलने से उन्हें क्या होता है? देखो अच्छा बोलने से कितना अच्छी है, यानी सच्चाई नजात है। देखो इसमें और एक मिसाल दिया, देखो अल्लाह ताला समझाता है क्या है? सच्चाई नजात का बास है। यानी नजात क्या है? कामयाबी की तरफ है। सच्चाई कामयाबी है, नजात यानी पूरा वो ये होगा, यानी फलाह पा गया, इसी तरह फलाह पा गया यानी वो कामयाबी होगा, वो इम्तिहान से कामयाबी हो गया। और झूठ तबाही का रास्ता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। क्या है? झूठ तबाही का रास्ता का तो क्या? अब देखो ये एकदम यानी जहन्नम में देकर मारते ही ऐसा ही है, तबाही है, यानी तब जाना, यानी मिसाल के तौर पर तो मैं ये समझाती हूँ कि अब शायद ऊपर से गिरकर मर जाना, यानी ऐसी तंगी जगह में दबकर मर जाना, ऐसा है। झूठ का नतीजा ये है, सच्चाई का नतीजा कामयाबी होना है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप बैठे-बैठे आप सब दुआ करो कि झूठ से हमको बचाए अल्लाह ताला। अल्लाह ताला झूठ से हमको बताए, ये रमज़ान अशर आखिर है, दिल से दुआ करो कि अल्लाह झूठ से हमको बचाए, हमको नाफरमानों से बचाए और दवाई से बचाए। अल्लाह ताला हमको नेक लोगों में शामिल करे, सही बोलने, सही पर चलने और सही की तरफ रहनुमाई करे हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हमारा नाम भी सिद्दीक में लिखा जाए, और हमारा नाम भी अल्लाह के यहाँ खैर खैर से हो इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो कितनी बड़ी एक हदीस है, और 2 आयतों से हमें कितना मालूम होया, और कुरान से भी पढ़ी तो अभी कितना मालूम होता। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की आयतों में गौर व फ़िक्र करना और हदीसों के उसके बारे में समझना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और एक हदीस ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, 4 खुसलतें ही, क्या है? 4 खुसलतें ऐसे ही जिसमें जिसमें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा। यानी 4 चीज़ें खुसलतें के, तो 4 चीज़ें ऐसे ही, वो 4 चीज़ें जिस आदमी में होगा वो मुनाफिक होगा, यानी वो झूठा होगा। वो 4 चीज़ें क्या है हम देखेंगे इंशाअल्लाह। और वो जिसके अंदर उनमें से एक भी खसलत होगी तो वो न नफ़क निफ़ाक की ये खुसलत होगी। यानी अगर से 4 चीज़ें जिसमें भी है वो मुनाफ़िक होगा, इसमें से चारों में से एक भी है, वो क्या होता है? वो नाफ़िक नाफ़िक है, तो वो उस झूठ में शामिल हुआ था, झूठ के शामिल हुआ था, ऐसा ऐसा ही है। पहले वाला क्या है? ये नंबर 1 खुसल नंबर 1 निफ़ाक, निफ़ाक निफ़ाक हो निफ़ाक की खुजलत होगी। निफ़ाक है तो झूठ बोलना, यानी ऐसे पूरे आते हैं उसमें। नंबर 2 यहाँ तक के वो वो उसे झूठा वो उसे छोड़ दे। यानी तब तक वो झूठ नहीं छोड़ता, वो निफ़ाक हुआ था उसके दिल में। ऐसा-ऐसा ये एक-एक बढ़कर उसका दिल सियाह होने लगता। अ, वो खुसलतें ये ही, क्या है? नंबर 1, जब उसके पास अमानत रखी जाए, क्या है?
जिसके पास भी अमानत रखी जाए तो वो खयानत करे। ये नंबर 1 ये है, जिसके पास भी अपनी अमानत रखे, यानी मसलन तौर पर कोई ना कोई एक-दूसरे के पास एक ₹100 शायद ऐसा रखे, थोड़े थोड़े दिन के तुम्हें रख लो, बाद में दो, और देने के बाद में पूछे मेरा पैसा दे, वो नहीं देता, ये खयानत करना नंबर 1। ये बात उनमें रहती, किसमें? मुनाफिकीन में, यानी नाफरमानों में, खयानत करे। नंबर 2, जब वो बात करे तो झूठ बोले। क्या है 2 में क्या है? जब भी बात बोलती, वो झूठ बोलती। नंबर 3, जब अहद करे तो बेवफ़ा करे। जब हमें बोलती हैं हमें ये काम करते हैं तुम्हारे लिए कर को, जब वो काम हम पर भारी हो आता है, तो मैं क्या बोलती हैं, हमें इससे मुकर जाती। हम ये काम नहीं करती, ये मेरे से नहीं होता कर को, ऐसा मुकर जाना, यानी वादा खिलाफ़ी करना। ये वादा खिलाफ़ी करते रही हैं ऐसा। और नंबर 3, जब झगड़ा करे तो खूब झगड़ा करे। यानी जो भी झगड़ा करती हैं, खूब झगड़ा करती हैं वो लोग। क्या कहते हैं, वो नहीं हारती। 1-2 बात से हमें क्या करना, जो भी हम पर झगड़ा करने आता है, अगर वो एक बात बोला, हमें एक बात बोल सकती। हमें उससे एक कर को हमें 2 बात नहीं बोल सकती, क्योंकि हमें ज़ालिम हो आती। अगर से ये भी नहीं, तू झगड़ा कर, तेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मैं इस पे नहीं होता, हस्बी अल्लाह निअमल वकील कर कर वहाँ से निकल जाती हैं हमें। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में लेगा, और फरिश्ते उनको काफ़ी हो आते हैं, हमें वो झगड़े से दूर हो आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बचना चाहिए। और वो खूब झगड़ा करते हैं। और एक क्या है, झूठी कस्में खाते हैं, और वो गलत काम कर कर भी अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करी, अल्लाह की कसम मैं ऐसा नहीं करा, कर को ऐसे कस्में खाते हैं। और बदज़ुबानी करते हैं। अब बदज़ुबानी कहता है बेहुदा बातें करना। अपने माशरे में क्या है, जो भी हमें बोलती हैं ऐसा, अब हमें ये करती क्या, ये को कमज़ोर कर कर बात करना, ये यानी जो भी गरीब है उसे हकीर के जैसा बात करना, ऐसा बदज़ुबानी से ऐसा बात करना, ऐसा करना क्या है, ये भी नाफ़रमानी में होती है। इसमें क्या-क्या बात पता चली? एक अमानत रखी तो खयानत करना, नंबर 2 जब बात करे तो झूठ बोलना, नंबर 3 वादा करे तो बेवफ़ा करना, नंबर 4 जब झगड़ा करे तो खूब झगड़ा करते हैं, नंबर 5 झूठी कस्में खाना, ये सभी क्या है? ये सभी मुनाफ़िकीन की चाल है। अल्लाह ताला इन्ना सबसे हमारी हिफ़ाज़त करे। और उसकी तफ़सील इसी तरह हदीसों में, बहुत से हदीसों में आई, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसका दूसरा पार्ट भी हम करेंगे। इधर तक ये हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टाइम भी हो चुका। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वल्असर इन्नल इंसाना लफ़ी खुसर इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बी अग़फ़िर वरहम अंता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बी अग़फ़िर वरहम अंता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बी अग़फ़िर वरहम अंता ख़ैरुर राहिमीन। सुब्हानक रब्बी रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व